ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण उनके शारीरिक अस्वस्थता के कारण, अद्भुत कारण बता रहे हैं कि इस अस्वस्थता के लिए भक्तगण के भीतर विभाजन करना था, विभाजन हो गया था। ठाकुर के जब ऐसी भयानक अशोक बीमारी हुआ था तो भक्तगण के भीतर भी दो विभाजन हुआ था। सकाम निष्काम भक्त नहीं, एक श्रेणी था, ग्रुप, जो श्री रामकृष्ण के सचमुच भगवान का अवतार मानते थे। रामचंद्र प्रमुख, रामचंद्र घोष, रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष प्रमुख, उन लोग का कहना था कि ये तो स्वयं भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर का और ये की बीमारी, ये एक उनका दिखावटी का है। कुछ कारण के लिए वो अपने शरीर में ये बीमारी ग्रहण किए हैं और कारण समाधान हो जाने से ये बीमारी छोड़ देंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए हमारे और ज़्यादा कोई सोचने का बात नहीं है। चिकित्सा आदि ये सब अनावश्यक है। ये स्वयं भगवान है, भगवान का कभी बीमारी नहीं होता है। ये उनका ऐसी विचार था। और दूसरा जो भक्त गोष्ठी था, जिसमें से प्रधान नरेंद्र नाथ दत्त थे, उन्होंने कहा, इस ग्रुप अच्छी श्रेणी के भक्त लोग कहा, नहीं, ठाकुर के जब एक भयानक बीमारी हुआ है, इसको हल्कापन से ना लिया जाए, इसको बाकायदा वो इलाज होना चाहिए एवं यथाशक्ति हम लोग सेवा करते हुए ठाकुर को पुनः स्वस्थ कर देंगे। संकल्प रहना चाहिए। इसलिए जब श्यामपुकुर बाटी में ठाकुर का एक शर्त था, जब दक्षिणेश्वर से आए थे, उनके एक शर्त था कि जो बाग बाजार पल्ली में हम जाके रहेंगे और गंगा से ज़्यादा दूर नहीं होगा। गंगा तीर बहुत पसंद करते थे। इस शर्त से तो श्यामपुकुर में उनका स्थान निर्वाचन हुआ और वहाँ पर जो नरेंद्र नाथ सेवा का टीम, ही वॉज द लीडर, सबका सेवा का एक रोस्टर बना दिया, विभाजन, कौन कब क्या करेगा, एवं खुद उस सेवा का पूर्व भाग में थे नरेंद्र नाथ एवं राखाल, परवर्ती काल में विवेकानंद एवं ब्रह्मानंद। इसके बारे में स्वामी शारदानंद ने जो उल्लेख किया है कि अद्भुत एक सेवा का निदर्शन दिखाया नरेंद्र एवं राखाल, एवं दिखाया इतने दिन रात परिश्रम करने के बावजूद कोई क्लांति नहीं रहता। दे आर नेवर टायर्ड। सारा दिन ठाकुर का सेवा कर रहे हैं एवं सारा रात साधन भजन कर रहे हैं नरेंद्र नाथ, राखाल इत्यादि। तो ये जो उन लोग का अपूर्व सेवा का जो निदर्शन और समस्त जो युवा भक्तगण है उनको भी प्रोत्साहित करना नरेंद्र नाथ। एक ओर से त्याग और सेवा का जीवन में
उन लोग को उद्दीप्त करना, दूसरे ओर से प्रभु का सेवा, श्री रामकृष्ण का सेवा यथाशक्ति प्रयोग करके। खाली एक असुविधा था पथ्यादि, टू प्रिपेयर द डाइट। श्री माँ शारदा देवी बिना कोई ये कर नहीं सकते थे। इतना दिन किया था ठाकुर का, तो पेट का गड़बड़ था, तो माँ का पकाया हुआ अन्न बिना उनको हजम नहीं होता। तो फिर माँ भी राजी हो गए, काशी श्यामपुर में आके रहना चालू कर दिया। तो माँ के सेवा का जो पराकाष्ठा उसको सामने रखते हुए भक्तगण उनको जो पूरा जीवन समर्पण करते हुए मानो सेवा किया। यही ठाकुर का उद्देश्य था। जो उनके अंतरंग है, जो भक्त है, उनको अलग कर देना। यहाँ पर अद्भुत एक उक्ति श्री रामकृष्ण ने किया इस प्रसंग में। সাধ ছিল ভক্তদের রাজা হব, মাকে বলেছিলাম। तो भवतारिणी को उन्होंने निवेदन किया, जो उन्होंने एक शक था कि वो भक्तगण को राजा बनेंगे। आई विल बिकम ए किंग ऑफ डिवोटीज। तो भक्तगण को जो राजा बनेंगे तो राजा का तो प्रजा चाहिए, भक्त चाहिए। भक्त कहाँ से मिलेगा? भक्त तो है, लेकिन वो भी अपने को छिपा लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाते। तो ये जो भक्तगण उनके थे उधर चारों ओर, इसको इकट्ठा करने के लिए ये एक उनका बीमारी वो कहते हैं। कारण उनका जब वासना था भक्तगण को राजा बनेंगे। अगर भक्तगण आगे उपस्थित नहीं होता तो राजा कैसे बन पाएंगे? तो भक्तगण को बुलाने के लिए ये कैंसर का, जो भी सुनेगा, जो भक्तगण होगा, तो अपने जीवन को श्री रामकृष्ण के चरण में समर्पण करने के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए जो भक्तगण का जो राजा बनेंगे, ये बीमारी का सूत्रपात हुआ। इसके उपरांत ठाकुर और एक बात यहाँ पर बोल रहे हैं जो कि गंभीर तात्पर्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, যারা ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকবে তাদের এখানে আসতেই হবে। Those who will call on God with earnestly, they must come here. इस उक्ति लेके अनेक जो डिबेट मैंने होता है, वितर्क है, चर्चा है। ठाकुर ने इसमें क्या इंगित दिया था? एक है आस्था में मैंने कुत आस्था हुई, इसके विशद चर्चा है। इसको जो समाधान दिया है, उन्होंने कहा यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब ठाकुर के भाव को ग्रहण करना पड़ेगा। अनेक प्रकार व्याख्यान लोग देते हैं, यहाँ पर आना पड़ेगा अर्थात वो रामकृष्ण मठ में योगदान करना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। ये सब एक प्रकार का, नाना प्रकार का मतवाद है। लेकिन जो ठाकुर ने मेन किया था यहाँ एकन के आस्था में, मतलब ठाकुर के भाव उसको ग्रहण करना पड़ेगा। ठाकुर क्या भाव है? उदार भाव, जितने मत उतने पद। ठाकुर के भाव है ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ईश्वर के प्यार करो, ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर को भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। और शिव ज्ञान से जीवन सेवा करते हुए जीवन को सार्थक करो। ये सब ठाकुर के जो भाव है, वाणी है, चिंतन है, दिशा निर्देश है। जो व्यक्ति इसको मानते हैं, पालते हैं और उसी अनुसार जीवन ग्रहण करते हैं, वही ठाकुर के भाव में भवित है। तो जो व्यक्ति का ऐसी करके मतवाद है, मनोभाव है, वो अपने आप हो जाएगा। अर्थात जो भगवान को चाहेंगे उसका एक शर्त है ठाकुर का, जो व्याकुल होकर भगवान को पुकारेगा, बस वही शर्त है, वो ठाकुर का हो गया। ठाकुर उसको अपना लेंगे।
वह जो जैसे राजा और प्रजागण करते रक्षण भक्षण करते हैं, तो जो व्यक्ति ठाकुर को चाहते हैं, भक्ति करते हैं, बस उसका भार ठाकुर ले लेते हैं। यहाँ पर अंगीकार किया है। एवं वो कौन है? वो है स्वयं भगवान। यहाँ पर खुला बोल रहे हैं, यहाँ पर खुला बोल रहे हैं जे इसके भीतर जो है, इसके बारे में मेरे पिता आदि लोग जानते थे। अभी बताया, माय फादर एंड अदर एंसेस्टर्स, they were aware of who's residing within this body। इसे नहीं बताया मुझे पहचान लिए, ऐसे नहीं, इसका भीतर जो रहने वाला है, शरीर का रहने वाला, शरीर में रहने वाला, शरीरी देही, देह के भीतर रहने वाला, तो इसका भीतर जो है, इसके बारे में मेरे पिताजी आदि ये लोग पता था। तो हम जानते हैं। एवं ये बताया जब गया में जब गए थे, वहाँ पर स्वप्न दर्शन हुआ था। सो स्वप्न दर्शन करने के बाद उनके पिताजी, उनके स्थिर विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान उनके गृह में उनके पुत्र रूप से अवतीर्ण होंगे। ठाकुर इसका यहाँ पर उसका उल्लेख किया है इस प्रसंग में। ठाकुर यहाँ पर खुलाम स्वीकार कर रहे हैं वही भगवान है। हम जानते हैं पूर्ववर्ती समय में जब कोई भी ठाकुर को अवतार हो, भगवान हो बोलते थे, बहुत उनको रोक देते थे। इवन रामचंद्र दत्त और गिरीश चंद्र घोष का जो ओपन स्वीकार ही भगवान है, ठाकुर उसको पसंद नहीं करते। वो कहा करते थे एक व्यक्ति नाटक लिखने वाला है और एक दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, इन लोग अवतार का क्या पहचानता है, क्या जानता है? दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। तो अवतार अगर खुद अपना जो आइडेंटिटी डिक्लेयर करे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वचनामृत में संग में, इस प्रसंग में जो ठाकुर कहते हैं वो अत्यंत गंभीर महत्वपूर्ण है। जो ठाकुर ने बताया ये जो हमारा विचार है, ये हमारे पिताजी एवं जो पुराने हैं वो जानते थे। तो स्वयं भगवान स्वीकार कर रहे हैं जे ये शरीर में भगवान का ही आविर्भाव हुआ है, अन्यथा नहीं। और उनके पिताजी का जो अनूठा दर्शन हुआ था वो भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन 10:30 बजे और शाम को 4 बजे के बाद युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र तथा निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन। जो किताब का अवलंबन करके हम लोग स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विकास की चर्चा करते हुए है अभी भारतीय व्याख्यान, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा।
एवं शाम को संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स इन कोरस। आप लोग सब स्वागत है। यूट्यूब का लिंक दिया जाएगा और आप लोग के भीतर जो ग्रुप में जुड़े हैं ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ आज सुबह से शाम तक जप यज्ञ, जो विश्वव्यापी जो नाम का जप चल रहा है, अपना अपना इष्ट मंत्र जप, ठाकुर के नाम, भगवान का नाम, इस वातावरण में हम लोग एक दूसरे से जुड़कर एक आध्यात्मिक श्रृंखला बना लिया, स्पिरिचुअल चेन which has tied us throughout the world। यही है रामकृष्ण परिवार, यह है भक्त का संगोष्ठी। और इसलिए ठाकुर अपने जीवन में इतना भयानक कष्ट स्वीकार करके बीमारी पैदा किया था, जिसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।